धनिष्ठा ध्वनि का अर्थ है स्थिर ध्वनि, जो ड्रम के प्रतीक के रूप में प्रकट होता है। इसका संबंध देवता वासु से है, जो आदिम तत्व का प्रतीक हैं। कई लोग धनिष्ठा का अर्थ निकालते हैं, धन जो स्थिर है। यद्यपि सही व्याख्या है ध्वनि जो स्थिर है। यह समझने से हमें पता चलता है कि ड्रम क्यों प्रतीक है। इस तारे को श्राविस्ताव भी कहते हैं। जैसा कि हमने सीखा, श्रव का संबंध होता है ध्वनि और श्रवण से। श्रविस्त का अर्थ है जो ध्वनि और श्रवण पर आधारित है। इसीलिए धनिष्ठा का सर्वोत्तम अर्थ है स्थिर ध्वनि। धनुष्ठ की वजह से वासु देवता हैं। वासु का मतलब है प्रकाश की किरण या उत्कृष्टता और अच्छाई। 8 देवताओं को सामूहिक रूप से वासु कहा जाता है। ये देवता सर्वोच्च दिव्यता की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे जैसे प्रकाश की किरणें हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और तारे। इन 8 तत्वों का स्थिर ध्वनि से क्या संबंध है? कई संस्कृतियां मानती हैं कि सृष्टि ध्वनि से प्रारंभ होती है। उदाहरण के लिए ईसाई बाइबल में उत्पत्ति कहता है, और परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो में है। प्रारंभ में शब्द था, वह ईश्वर के साथ था और वह स्वयं ईश्वर था। वैदिक संस्कृति में भी यही मंत्रणा देखने को मिलती है। ध्वनि स्पेस में कंपन करती है, जिसमें सब कुछ विद्यमान है। ध्वनि हर तत्व के मूल में है, इसलिए ध्वनि बदलाव लाने में सबसे प्रभावी होती है। हम सब संगीत की शक्ति को समझते हैं, लेकिन मंत्र नामक ध्वनि स्रोत को भी अधिक शक्तिशाली माना जाता है। ये ध्वनि द्वारा चीजों को अस्तित्व में लाने की क्षमता रखते हैं। चूंकि ध्वनि सृष्टि के तत्वों को सक्रिय करती है, इसलिए वे तत्व वासु वास्तव में श्रविस्त या धनिष्ठा हैं। उनकी जड़ें और नींव निष्ठा, ध्वनि, धन में आधारित हैं। वासु सीधे ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो गतिशीलता की क्षमता रखते हैं। पूर्व तारा श्रवण, श्रवण का तारा, और वर्तमान तारा श्री विष्ठा, धनिष्ठा, अभिनय का तारा के बीच गहरा संबंध है। धनिष्ठा मानवता को ज्ञान और सिद्धांतों को मूर्त रूप में लाने का मजबूत दिशा देती है। यह हमें योजनाओं का व्यावहारिक उपयोग करने का अधिकार प्रदान करती है। इसलिए धनिष्ठा एक अत्यधिक व्यावहारिक तारा है, जो कर्मों को पूरा करने में सहायता करती है। भावनात्मक या रोमांटिक स्तर पर यह अधिक व्यावहारिक है। महाभारत में वासु की एक दिलचस्प कहानी है। यह तब शुरू होती है जब वे जंगल में पिकनिक का आनंद ले रहे थे। स्काई वासु की पत्नी ने पास में एक खूबसूरत गाय को देखा। उसे खुश करने के लिए स्काई वासु ने गाय को घर ले जाने का निर्णय लिया। यह गाय वशिष्ठ नामक एक प्रसिद्ध ऋषि की थी। जब गाय वापस नहीं आई, वशिष्ठ ने अपनी दृष्टि का उपयोग किया और देखा कि आकाश वासु ने उसे चुराया। उन्होंने उन सभी 8 वासु को शाप दिया। आप इंसानों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए आप पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेंगे। इस स्थिति को जानकर वासु वशिष्ठ से क्षमा मांगे। उन्होंने कहा, आपका जन्म छोटा होगा, सिवाय आकाश वासु के वह पूरा जीवन जी सकेगा। चिंतित वासु गंगा नदी के पास गए, उनसे मदद मांगी। उनकी प्रार्थना मानकर गंगा ने एक खूबसूरत महिला का रूप धारण किया। वह एक राजा के पास गई जो तट पर पूजा कर रहा था और उसकी जांघ पर बैठ गई। उसने उसे डांटा, प्रिय महिला, यहां केवल मेरी बेटी या बहू बैठ सकती है। राजा के अनुचित प्रस्ताव के बावजूद गंगा शर्मिंदा होकर पानी में लौट। लेकिन जब राजा की पत्नी को बेटा हुआ तो गंगा फिर प्रकट हुई। उसने एक शर्त पर पत्नी बनने का प्रस्ताव रखा, तुम्हें मेरे किसी भी कार्य पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। वह 7 बार गर्भवती हुई। हर बार वह नवजात को गंगा में लेकर जाती और उसे डूबने देती। इस तरह 8 में से 7 वासु ने वशिष्ठ के शाप को पूरा किया। जब वह 8वें बच्चे को नदी में ले जा रही थी,
उसके पति ने अब और सहन नहीं किया। वह चिल्लाया, हे स्त्री, तुम क्या कर रही हो? तब उसने मुड़कर बच्चे को अपने बाहों में ले लिया और पानी में गायब हो गई। यह 8वां बालक आकाश वासु था, जिसे महाभारत में दादा भीष्म के रूप में मानव जीवन जीना था। वासु की समस्याएं एक रोमांटिक आदान प्रदान से उपजी थीं। यह बताता है कि धनिष्ठा के बारे में क्यों विवाह में प्रतिकूलता की कहानियां हैं। भीष्म, जो सबसे आकर्षक थे, ने कभी शादी नहीं की और ना ही किसी महिला के साथ उनका कोई संबंध था। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें +1950996 +91169795HITPS SK न्यूमरोलॉजिस्ट को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।